हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी के तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम है करीब 7 बजे का टाइम है दोस्तों सुबह का। और मैं आई हूँ यहाँ पे मछलियों को आटा डालने। तो जस्ट दीपांशी अभी स्कूल गई है और उसके स्कूल छोड़ के और मैं साथ में हाथ में एक पेड़ा भी ले आती हूँ और थोड़ी सी नमकीन लेके आती हूँ। यहीं पे नीचे पे एक स्लैब सी भी बनी हुई है दीवार के साथ में, तो वहाँ पे मछलियों को यहाँ पक्षियों के लिए मैं ये नमकीन वगैरह डाल देती हूँ। वो सारे पक्षी खूब अच्छी तरह से ये नमकीन खाते हैं और मछलियों का आटा डालती हूँ दोस्तों। और कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो जस्ट दीपांशी अभी अभी स्कूल गई है और देखो 7 ही बजे है सुबह के। और देखो कितनी अच्छी अभी से धूप निकलने लग गई है। मछलियों को आटा डाल दिया मैंने। थोड़ा बस कैमरे कैचअप नहीं कर पाता कि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी मछली हैं, बड़ी बड़ी। वो देखो बुलबुले भी उठ रहे हैं कैसे। तो इसमें यहाँ मछलियों में आटा डालने आती हूँ। मछलियों को बतखे भी तैर रही हैं इसके अंदर। छत से ही कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। और वो दूर वो खेड़े बाबा जी हैं खेतों में। ये देखो फसलों की कटाई तो हो चुकी है, बस भूस बढ़ने वाला हो रहा। इस भूस की वजह से सारे घरों में धूल दलैया होया रहता है, क्योंकि पास में खेत है ना। सारे दिन हवाएं चलती रहती है, घर में कितनी सफाई कर लो सारे दिन धूल दलैया। मौसम काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा सो रहा है। बस अभी खाना वगैरह ही बनाया, बस अब जाके कान्हा और को नहलाऊंगी धुलाऊंगी और फिर अपना जो मेरा घर का सारा काम होता है फिर वो करूंगी। तो बस दोस्तों बने रहिएगा आप हमारे व्लॉग में ऐसे ही। तो बस दोस्तों आ गई थी मैं दोबारा अपने घर आते ही मैं लग गई अपनी साफ सफाई में। बस दीपांशी को स्कूल भेज के और मछलियों को आटा डाल के आ चुकी हूँ। बस कानौर को नहला के और खाना पीना करके, क्योंकि काफ़ी सुबह की उठी हुई होती हूँ ना, तो इस टाइम तक तो फिर भी भूख लगी जाती है। और देखो इतनी अभी 7:30 पौने 8 बजे के करीब ही टाइम हो गया होगा और धूप काफ़ी तेज हो जाती है दोस्तों। तो बस सबसे पहले मैंने बाहर के आंगन की फटाफट से ही साफ़ सफाई करी थी। बस बाहर की रिकॉर्डिंग मैंने इसीलिए नहीं करी क्योंकि थोड़ी जल्दी थी, क्योंकि धूप फिर तेज हो जाती है ना। फिर पारस मेरे पीछे पीछे रहता है, फिर वो ना मेरे साथ साथ रहता है, तो फिर धूप में ऐसे बच्चे को धूप ना सेध जाए, इसीलिए ना बस वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में नहीं रहती। बस अंदर की वीडियो थोड़ी मैंने शूट कर ली, बाहर की नहीं करी। और वैसे भी सुबह के टाइम में आंगन तो एक बार मैंने सुबह के टाइम में जो कहते हैं बासी झाड़ू लगा देते हैं, वो तो मैंने लगा दी थी। बस पानी से बाहर आंगन को धुला है, बस पानी ऐसे ही अच्छी तरह से धुल दिया। और काफ़ी अच्छी धूप हो रही है तो आंगन भी सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इतना मेरा अंदर का काम हो जाएगा, इतने तो धूप होने लग रही है, तो इतने में तो आंगन वगैरह भी मेरा बाहर से अच्छे से सूख जाएगा। और फिर मैं आ गई थी यह पहले रूम की सारी, मैंने जितनी भी सारी चीज़ें को एक डेली आजकल मैं डेली सारी चीज़ साफ़ कर रही हूँ। बस ये खेतों में आजकल ये गेहूं की कटाई चल रही है सारी फसलों की, तो इसीलिए दोस्तों काफ़ी धूल जम जाती है हर चीज़ों पे। रोज़ की रोज़ कपड़ा ना लगाए ना इन पे सारी चीज़ों पे, तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। कभी कभार तो मैं शाम के टाइम में सारी चीज़ों पे कपड़ा लगा देती हूँ, अच्छी से डस्टिंग कर देती हूँ अगर मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि खेतों से ना ये भूस वगैरह गेहूँ वगैरह तो हमारे यहाँ के आसपास के खेतों से कट चुकी है। बस ये भूस वगैरह बन रहा है ना पराली का, तो उससे सारी धूल अच्छी हवा के साथ उड़ उड़ के घरों में भी आ जाती है। और एक तो लाइट जब तक किसानों की सारी गेहूं नहीं कट जाती तब तक ये सारी यहाँ सारी धूल धलैये वाली प्रॉब्लम सारी चलती रहेगी। और लाइट की भी कटौती, या सुबह ही 7 बजे लाइट चली जाती है और शाम को 7 बजे आती है। और लाइट के ना रहने से भी पानी की भी बहुत सारी दिक्कत रहती है। ये है बस टैंकी तो सुबह के टाइम में भर लेते हैं पानी की,
या फिर अच्छी तरह से जो कपड़े वगैरह धोने होते हैं वो नहीं धुल पाते। तो आजकल क्योंकि फिर बच्चे की सुबह के टाइम में वैन भी इतनी जल्दी हो जाती है, सुबह के टाइम में हम नहाते हैं धोते हैं इतना खाना वगैरह बनाते हैं, तो इतने में ही लाइट भी चली जाती है, पानी भी चला जाता है। तो बस आजकल कपड़े वगैरह तो ज़्यादातर मैं रात के टाइम में ही धुल रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ही आता है ना पानी, तो इससे पहले मैं शाम का काम डेली इसी तरह से कर रही हूँ। शाम के टाइम में मैं अपना काम फटाफट से 7 बजे के करीब अपना डिनर वगैरह बना के और फिर डेली मैं रात के टाइम में कपड़े धोती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना टाइम के साथ ही सिचुएशन के साथ ही एक गृहिणी को ढलना पड़ता है, समय के साथ ही चलना पड़ता है भी किस इस टाइम किस तरह का समय चल रहा है। टाइम पानी नहीं रहता है तो दिन में बस जो भी पानी वाले काम होते हैं सारे आजकल मैं रात को ही कर रही हूँ। तो बस सारे अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं लगा दूंगी अच्छे से पोछा पोछा झाड़ू, तो बस कर लेते हैं। बाकी जैसे कपड़े का काम हो गया ज़्यादातर जो जिसमें पानी ज़्यादा लगता है तो सारा काम ज़्यादातर हम रात को ही करने पड़ते हैं। तो इस रूम की सारी मैंने एक को एक चीज़ को दोस्तों अच्छी से सारी क्लीन कर दी है। हम तो अपनी हाउसवाइफ पूरी कोशिश, घर चाहे हमारा जैसा कैसा भी हो, छोटा है कोई बात नहीं, पर हम तो अपनी कोशिश करते हैं कि हमें अपने छोटे से घर को भी चमका के स्वर्ग जैसा बना के रखे। तो बस दोस्तों सारी अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह करके फिर पोछा भी मैं इसमें साथ की साथ ही लगा दूंगी और बस काम जल्दी निपटा, क्योंकि कपड़े तो इस टाइम में सुबह के टाइम में धोने नहीं होते। बस 9 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है। उसके बाद बस पारस के भी फिर काफ़ी काम हो जाते हैं, उसकी मालिश करना, उसको नहलाना धुलाना, छोटे बच्चे के भी काम दिन भर में काफ़ी निकले आ जाते हैं। और बस दोस्तों तो बातों बातों में मेरी इस रूम की भी सारी साफ़ सफाई होगी। इसमें भी मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया। अब रहता है मेरा दूसरा रूम, तो बस इस रूम में भी आ गई थी। इस रूम में तो डस्ट कितनी साफ सफाई कर लो ये तो थोड़ी देर में फिर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि बाहर से सारा ही आंगन सारा ओपन है, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ गरम गरम सी लू चलती रहती हैं और वहाँ सारी धूल डस्ट काफ़ी जम जाती है, क्योंकि कुछ तो इसका कलर ही इसी तरह का है बेड का, कॉफ़ी कलर का, तो इस पर धूल बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो बस इसको अच्छे से सारी डस्टिंग करके फिर इसकी बेडशीट चेंज कर दूंगी, क्योंकि ये देखो तार पे कपड़े भी सूख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों रात के टाइम में फिर कपड़े धोते हैं ना, तो फिर ऐसे बाहर में तो फिर सूखने डाल नहीं सकते ना, कहते ना रात के टाइम में तो बाहर कपड़े नहीं सुखाते। और फिर मैं अंदर ही मैंने ऐसे तार बंधी हुई है ऐसे ये, तो फिर इसको मैं अंदर ही कपड़े सुखा देती हूँ। डेली के डेली कपड़े धो रही हूँ, इकट्ठे भी नहीं होने देती। बस ये है यार कुछ ये थोड़े बहुत ऐसे कपड़े थे टी शर्ट वगैरह, तो और ये दीपांशी की जो कि हफ्ते में 2 बार यूनिफॉर्म लगती है वाइट, तो वो वर्दी मैंने रात के टाइम में धुली थी, अभी वो तार भी सूख रही है। तो बस अच्छी तरह से बेड के सराहने को ये सारी मैंने डस्टिंग कर दी है। तो फिर बेडशीट बिछा के फिर जो ये कपड़े हैं इनके ऊपर इसको रख के उतार के रख के दूंगी सारे कपड़ों को, और फिर साथ ही साथ ही मैं इनको तय कर दूंगी, क्योंकि ऐसे फिर जस्ट इधर उधर सोफे पे रख देते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। जो एक बीच में काम छूट जाता है ना फिर वो ऐसे ही छूट ही जाता है। मैं तो बस एक एक काम को पकड़ के चलती हूँ, बस जिसका जो भी काम रहता है, जो भी सारा इधर उधर फैला रहता है ना, उसको सारा समेट के ही फिर आगे दूसरे काम के लिए मैं बढ़ती हूँ। बस जो वैसे कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, बस 4-5 टी शर्टें से और ये बस थोड़े ही कपड़े थे, तो इनको साथ ही समेट लूँगी और तय करके इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। क्योंकि थोड़े जो साथ ही साथ कपड़े निकलते रहते हैं उनको साथ ही मैं डेली की डेली साफ़ कर रही हूँ। और डेली की डेली वैसे जब दिन में पर लाइट रहती थी, पानी रहता था, तो दिन में भी मैं कपड़े ऐसे ही धोती थी। अब रात के टाइम में सारा जल्दी खाना बना के फिर रात को धो देती हुई है, रात को अंदर ही कपड़े सूखने डाल देती हूँ। और गर्मी कितनी होती है, रातों रात में ये कपड़े अच्छे से सूख भी जाते हैं और सुबह के टाइम में मैं इनको तय करके रख देती हूँ। और फिर इससे सारे दिन की मेरी भी वैसे कपड़ों की से भी छुट्टी मिल जाती है, आराम से
सुबह के टाइम में कपड़े तो धोने नहीं होते, आराम से जल्दी से काम निपट जाता है और सारा समेट के काम आराम से फ्री होके मैं अपने घर को चमका के आराम से फिर सारे दिन फ्री रहती हूँ। ये बस सुबह थोड़ी जल्दी बहुत जल्दी उठना पड़ता है। ये फिर क्या नींद का क्या नींद तो हम बाद में भी आराम से निकाल लेते हैं। अभी ये 9 बजे के करीब मेरा काम निपट जाएगा। 9 बजे के काम निपटने के बाद करीब 1 घंटा पारस को देना होता है, क्योंकि उसकी मालिश करने के बाद उसको नहला देती हूँ और फिर वो 10 बजे के करीब सो जाता है, तो उसके साथ मैं भी आराम कर लेती हूँ 11-12 बजे तक। फिर बाद में दोपहर का कुछ बनाना होता है तो फिर वो बना लेती हूँ खाना पीना। तो दोस्तों इस बातों में इस रूम की भी सारी कर दी मैंने साफ़ सफाई, सारी डस्टिंग। एक को एक चीज़ को एक ऐसे सुबह के टाइम में थोड़ा फैला ही रहता है, क्योंकि कपड़े वगैरह सुखाते हैं और फिर बच्चे मेरे तो छोटे इधर उधर कर ही देते हैं। तो बस वो बच्चे की स्कूल जाने के बाद और उसके पापा के ड्यूटी चले जाते हैं, फिर मैं अपने काम को आराम से करती रहती हूँ। और पारस तो इस टाइम बाहर आंगन में ही आराम से वो तो अपनी साइकिल चला रहा है, खेलने लग रहा है और मैं अपना आराम से काम कर रही हूँ। और ये दोस्तों करीब 3:30 बजे का टाइम है और दीपांशी स्कूल से आ गई थी। इसने थोड़ा आराम भी कर लिया था, तो बस इसको थोड़ी बहुत ही फिर ऐसी भूख वगैरह लगती है ना, फिर मैं इसको दुकान की चीज़ें नहीं खाने देती। बस ये तरबूज वगैरह पड़ा था। वैसे दिन भर में लाइट तो रहती नहीं है, तो ये ज़्यादा ठंडा तो था नहीं। वैसे तरबूज तो काफ़ी ठंडा ठंडा सही अच्छा लगता है, पर ये थोड़ा नॉर्मल सही था। काफ़ी वैसे मीठा था तो काफ़ी टेस्टी भी लग रहा था, तो बस वही मैं कट करके दे रही, उसकी दादी को दे दिया। और बस पारस को तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे तो बस दीपांशी खा रही है और इधर इसके चाचे के बच्चे भी बैठे हैं, बार बार उनके पास उठ उठ के भाग जा रही है। बस दूसरों के बच्चों को नहीं मैं किसी को वीडियो में ज़्यादातर लेती। और ये करीब ये 5 बजे का टाइम है और दीपांशी और पारस थोड़ी देर इन्होंने बाहर साइकिल वगैरह चला ली। फिर मुझे याद आया इसको थोड़ा होमवर्क वगैरह भी कराना वैसे ये खुद से भी कर लेती है ये, फिर भी जब तक माँ अपने बच्चों के पास बैठ के खुद तसल्ली से खुद अपना बच्चों के ना एक बार स्कूल के काम के तरफ भी ध्यान ना देना, तो तब तक मुझे तो चैन सी पड़ती नहीं है। तो बस मैं डेली का यही काम है, मैं इसके एक बार सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी ज़रूर ऐसे अपने बच्चों के पर ध्यान ज़रूर देती हूँ स्कूल के काम के तरफ। तो बस दोस्तों व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं जल्द ही मिल जाऊंगी आपको अपने एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, यूं ही ज़िंदगी में तरक्की करते रहना, यही दिल से कामना है हमारी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।